हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज फिर से लेकर आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स का इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न भाग 2। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक्स किरणों के गुणों को लिखें। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स किरणों के गुण निम्न है। पहला ध्यान रखना कि एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती है। तीसरा ध्यान रखना कि एक्स किरणें जिस गैस से गुजरती है उसका आयनीकरण कर देता है। चौथा ध्यान रखना कि एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य 0.01 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया कि एक्स किरणों के उपयोग को लिखें। तो ध्यान रखना है कि एक्स किरणों के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला ध्यान रखना कि एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। दूसरा ध्यान रखेंगे कि एक्स किरणों द्वारा असली तथा नकली हीरा में अंतर का पता लगाया जाता है। तीसरा ध्यान रखना कि एक्स किरणों द्वारा पुराने चित्रों में होने वाले परिवर्तनों का जांच की जाती है। चौथा ध्यान रखना कि एक्स किरणों द्वारा शरीर में छिपे वस्तुओं का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर किरणों की दो प्रमुख विशेषता लिखें। तो आपको ध्यान रखना है कि लेजर किरणों की प्रमुख विशेषता निम्न है। दो कौन कौन सा है? तो लेजर किरणें एक वर्णी होता है। दूसरा ध्यान रखना कि लेजर किरणें एक दिशात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि टीवी संकेत के प्रेषण सीमा को बढ़ाने के लिए किन्हीं दो बिंदुओं को व्यक्त करें। पहला ध्यान रखना कि टीवी संकेत के प्रेषण सीमा को बढ़ाने के दो मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला, टावरों की ऊंचाई बढ़ाकर। दूसरा ध्यान रखना, वाहक तरंग की आवृत्ति उच्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। पहला बोला देहली आवृत्ति। ये आवृत्ति होता क्या है? तो ध्यान रखना कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसी को हम क्या कहेंगे? देहली आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कार्यफलन। तो ध्यान रखना कि किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहेंगे? उस पदार्थ का कार्यफलन। तीसरा बोला है निरोधी विभव। नेक्स्ट ध्यान रखना कि प्रकाश सेल में कैथोड प्लेट के सापेक्ष एनोड प्लेट पर आरोपित वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो, उसी को हम क्या कहेंगे? निरोधी विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डी ब्रोगली तरंग क्या है। फिर इसी में बोला है कि इसकी तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखें। तो ध्यान रखना कि जब कोई द्रव्य कण गति करता है तो वह तरंग की तरह व्यवहार करता है। इन तरंगों को द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। और इसमें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होता है यानी लेमडा बराबर वो कितना होता है? h/p। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोन के गुणों को लिखें। तो फोटोन के गुण जो है निम्न है। पहला ध्यान रखना कि निर्वात में फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। दूसरा ध्यान रखना फोटोन का स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है। तीसरा ध्यान रखना कि फोटोन की ऊर्जा E बराबर h इंटू न्यू होता है। चौथा ध्यान रखना फोटोन का संवेग P बराबर h भागा न्यू होता है। नेक्स्ट ध्यान रखना कि एनालॉग संकेत तथा डिजिटल संकेत से क्या समझते हैं। तो पहला है एनालॉग संकेत। ध्यान रखना कि ऐसा धारा या वोल्टेज संकेत जो सतत तथा समय के साथ निरंतर परिवर्तित हो। ठीक है, ऐसा धारा या वोल्टेज संकेत जो सतत तथा समय के साथ निरंतर परिवर्तित हो एनालॉग संकेत कहलाता है। नेक्स्ट है डिजिटल संकेत। तो ध्यान रखना ऐसा धारा या वोल्टेज संकेत जिसके दो स्तर होते हैं, डिजिटल संकेत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियो सक्रिय विघटन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर स्पष्ट करें। तो इधर क्या है? रेडियो सक्रिय विघटन और इधर क्या है? नाभिकीय विखंडन। पहला ध्यान रखना कि रेडियो सक्रिय विघटन जो होता है वो प्राकृतिक विधि है, जबकि नाभिकीय विखंडन जो है वो कैसा है? कृत्रिम विधि। दूसरा ध्यान रखना कि यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, जबकि नाभिकीय विखंडन स्वतः नहीं होता। तीसरा ध्यान रखना कि रेडियो सक्रिय विघटन की दर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जबकि नाभिकीय विखंडन की दर को नियंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। तो आपको ध्यान रखना है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में निम्न अंतर है।
इधर लिखा गया एन टाइप अर्धचालक, इधर लिखा गया पी टाइप अर्धचालक। बोला गया एन टाइप में कि शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में पंचसंयोजी अपद्रव्य मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें बोला गया कि शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने पर पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। इसका दूसरा बोला गया कि इसमें बहुमत आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें बहुमत आवेश वाहक छिद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। ध्यान रखना है कि किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस बंद वक्र से गुजरने वाला कुल धारा का कितना गुना होता है, तो म्यू नॉट गुना होता है। यानी समाकलन बी सदिश डॉट डी एल सदिश का जो मान होता है, ठीक है, बी सदिश डॉट डी एल सदिश, उसका मान कितना होगा, तो म्यू नॉट इंटू आई। क्वेश्चन है कि नैज अर्धचालक तथा अपद्रव्य अर्धचालक क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि नैज अर्धचालक होता क्या है, तो एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि ना मिली हो, नैज अर्धचालक कहलाता है। अपद्रव्य अर्धचालक क्या होता है, तो जब शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाया जाता है तो इसकी चालकता बढ़ जाती है, और इसी प्रकार के अर्धचालक को हम क्या कहते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल क्या है। तो ध्यान रखना, जब चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तो आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के योग को लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल एफ सदिश बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस बी सदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि पी एन संधि डायोड क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जब पी टाइप के अर्धचालक क्रिस्टल को एन टाइप के अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है तो इन दोनों भागों को अलग करने वाली सतह को पीएन संधि कहते हैं, तथा इस संयोजन को ही क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉड्यूलन से क्या समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉड्यूलन वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न आवृत्ति की सूचना सिग्नल को उच्च आवृत्ति के तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अनुनाद को समझाएं। तो आपको ध्यान रखना है, जब किसी एलसीआर परिपथ में किसी दी गई आवृत्ति की प्रत्यावर्ती स्रोत के लिए धारितीय प्रतिघात तथा प्रेरण प्रतिघात समान हो तथा परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम हो तो इस स्थिति को विद्युत अनुनाद कहते हैं। बोल रहे हैं निम्नलिखित को समझाएं। पहला, लाइमन श्रेणी। यदि इलेक्ट्रॉन संक्रमण उच्च कक्षाओं से निम्नतम कक्षा यानी प्रथम कक्षा में होता है तो इस प्रकार के संक्रमण से प्राप्त श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट बोला है बामर श्रेणी। तो ध्यान रखना कि यदि इलेक्ट्रॉन संक्रमण n बराबर 3, 4, 5 यानी उच्चतम कक्षा से n बराबर 2 कक्षा में होता है, तो यानी द्वितीय कक्षा में, तो इससे प्राप्त श्रेणी को क्या कहेंगे, बामर श्रेणी। तीसरा क्या है, पाश्चन। यदि इलेक्ट्रॉन संक्रमण n इक्वल टू 4, 5, 6 आदि कक्षा से n बराबर 3 कक्षा यानी तीसरा कक्षा में होता है तो इससे प्राप्त श्रेणी को क्या कहेंगे, पाश्चन श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला बोला है मोडेम। तो ध्यान रखना कि मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो मॉड्यूलन तथा विमॉड्यूलन दोनों कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है www। www का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। www तथा इंटरनेट का आपस में गहरा संबंध है। www जानकारियों का भंडार होता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके कारण संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। www HTML, HTTP वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पर काम करता है। नेक्स्ट बोला है फैक्स। फैक्स का अर्थ होता है अनुलिपि यानी फैक्सिमाइल पर किसी लिखित दस्तावेज या पत्र का स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है। फिर ये सिग्नल किसी दूसरे स्थान पर स्थित दूसरे फैक्स मशीन पर टेलीविजन की भांति भेजे जाते हैं। दूसरा फैक्स मशीन प्राप्त सिग्नलों को मूल दस्तावेज में बदल। क्वेश्चन है कि वाटहीन धारा से क्या समझते हैं। तो ध्यान रखना, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता हो तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर खर्च औसत शक्ति शून्य होता है। परिपथ की इस शक्ति यानी परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंवर धाराएं क्या हैं। तो ध्यान रखना कि जब किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो पानी में उत्पन्न भंवर की तरह होती है। इस धाराओं को भंवर धाराएं या फोको धारा कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापन धारा क्या है। ध्यान रखना, संधारित्र के आवेशन या निरावेशन के दौरान प्लेटों के बीच परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। संधारित्र के प्लेटों के बीच परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण एक विशेष प्रकार की धारा प्रवाहित होती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके दो गुणों को लिखें। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति का दोलन होता है तो वह अपनी ऊर्जा को तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। फिर इसी में बोला गया कि इसके दो गुणों को लिखें। तो आपको ध्यान रखना है कि यह तरंग जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। दूसरा ध्यान रखना कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से यानी c बराबर 1/√μ0 के वेग से संचरित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखें। तो ध्यान रखना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने दो नियम दिया। पहला नियम बोलता है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दूसरा नियम बोला गया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी E बराबर माइनस डेल्टा फाई भागा डेल्टा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें, इसका भी मात्रा तथा ऐसे ही मात्रक लिखें। तो जैसे आपने विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया, सेम उसी तरह ध्यान रखना कि किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस सतह पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका बीमा होता कितना है, तो ml²T⁻², A-1। ध्यान रखना इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना कि शंट क्या है, शंट के दो उपयोग को लिखें। तो ध्यान रखना शंट विद्युत परिपथ में जोड़े जाने वाली कम प्रतिरोध का युक्ति होता है। इसका दो उपयोग है क्या, तो परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को दूसरे मार्ग से भेजना। नेक्स्ट बोला गया परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली धारा का मापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर सेल से क्या समझते हैं। तो ध्यान रखना सौर सेल एक पीएन संधि डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी क्या है। तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक पीएन संधि डायोड होता है जिसे अग्रवायसित करने पर दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर की कुंडली सामान्यतः तांबा की बनी होती है। जब इन तारों में धारा प्रवाहित होती है तो इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है और इस प्रकार की हानि को ही यानी ऊर्जा की इस प्रकार की हानि को ही क्या कहते हैं, ताम्र क्षय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि चुंबकीय विभव को परिभाषित करें। तो ध्यान रखना कि एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को चुंबकीय विभव कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण तथा नोनी प्रेरण को समझाएं। तो आपको ध्यान रखना है स्वप्रेरण होता क्या है, तो किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य का मतलब क्या होता है कि किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम को लिखें। तो आपको ध्यान रखना कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों चैनल पसंद आए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखें। तो आप ध्यान रखना कि हम अपने बाएं हाथ का तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम कहता क्या है कि हम अपने जो बाएं हाथ है उसके 3 उंगली कौन कौन सा, तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाना है
और उसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए, तो अंगूठा हमेशा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि अस्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक को समझावें। तो आपको ध्यान रखना है कि अस्थायी चुंबक होता क्या है। तो वह चुंबक जो अपने लोह चुंबकीय गुणों को बहुत समय तक बनाए रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक। नेक्स्ट बोला था विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबक होता क्या है, तो आधारभूत रूप से एक कुंडली होती है जिसमें लोह की कोर पर तार के अनेक लपेटा होती है। नेक्स्ट ध्यान रखना है कि जेनर डायोड क्या है। तो आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से निर्मित ऐसे पीएन संधि डायोड जो बिना खराब हुए उत्क्रम भंजक वोल्टेज पर निरंतर कार्य कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, जेनर डायोड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चौक कुंडली क्या है। तो ध्यान रखना कि चौक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगभग नगण्य विद्युत ऊर्जा ह्रास के साथ धारा को नियंत्रित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगभग शून्य विद्युत ऊर्जा हानि के साथ धारा प्रवाहित होता है उसको नियंत्रित करता है। कि अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर। तो अनुचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ध्यान रखना कि अनुचुंबकीय होता क्या, शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का आकर्षण प्रदर्शित करता है, जबकि ये क्या होता है, तो ये चुंबक से हल्का प्रतिकर्षण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट ध्यान रखना कि इनसे अस्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं, इनसे भी अस्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। इसमें ध्यान रखना कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक एवं कम होती है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक तथा कम होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित करें। पहला बोला चुंबकीय याम्योत्तर। तो आपको ध्यान रखना किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक की अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। नेक्स्ट उसी में बोला दिक्पात कोण। तो ध्यान रखना किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो न्यून कोण बनता है उसे दिक्पात कोण कहते हैं। तीसरा है नमन कोण। किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे उस स्थान पर नमन कोण कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।